हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस। आज हम पढ़ेंगे टेंस और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको टेंस और टाइम में अंतर नहीं पता है तो मैं पहले से बता चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं। और आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उन सभी प्रकार की डिफिनेशन क्या होती है और टेंस का चार्ट क्या होता है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। और आप वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, चार्ट बना लिए हैं किसका, टेंस का, कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं और टेंस के कितने पार्ट होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, टेंस देखिए, अगर आपसे कोई पूछे टेंस के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताओगे टेंस के 3 प्रकार होते हैं, जिसको मैं ए नाम दिया हूं प्रेजेंट टेंस, बी नाम दिया हूं पास्ट टेंस और सी नाम दिया हूं फ्यूचर टेंस। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट आपका है जिसको हम चौथा पार्ट कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां तक क्लियर। ऐसे सेम आपके पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और आपका चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर। ऐसे आपके फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा आपका है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और तीसरा आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके बाद चौथा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपके क्या हो गया, एक चार्ट हो गया। बस आपको क्या करना है, इतना ही पढ़ना है। टेंस के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है कि जब आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे तो प्रेजेंट टेंस में जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें क्या रूल होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये सभी आपको नहीं आएगा तो आप कभी भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। और मैं आपको ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी चीज रटने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन जो चीज रटने वाली रहेगी आपको रटना ही पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा अलग अलग करके, कि यहाँ पर देखिए जो आपके प्रकार है, प्रकार सब तीनों प्रकार में सबके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में से जो आपका दूसरा पार्ट है और चौथे पार्ट है। अब देखिए दूसरे और चौथे पार्ट में सब प्रकार में देखिएगा उनके जो पार्ट हैं, जो दूसरा है और चौथा है, इसमें कंटीन्यूअस आया है दोनों में। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, जिस भी पार्ट में कंटीन्यूअस मिलेगा वहां पर आप हमेशा वर्ब की 4th फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या आईएनजी का फॉर्म यूज करोगे। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टेंस क्या होता है, टेंस की डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर टेंस के प्रकार पढ़ेंगे, फिर उनकी डिफिनेशन क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे टेंस कि टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं डिफिनेशन।
तो इस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं डिफिनेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब which tells about time। ठीक, अब इसके बाद एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे आई गो, आई वेंट, आई सेल गो। अब देखिए हम क्या किए हैं, यहां पर टेंस की डिफिनेशन लिख लिए हैं और एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अबाउट टाइम। क्लियर है। अब देखिए इस डिफिनेशन का कहने का मतलब क्या है, काल क्रिया का वह रूप, काल क्रिया का वह रूप जो समय के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। आपको किताब में अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से डिफिनेशन मिलेगी, ठीक है। और देखेंगे सभी बुक में से ये डिफिनेशन आपको सबसे इजी है, ठीक है। तो आपको डिफिनेशन पता चल गई क्या होती है। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब टेंस क्या होता है, वर्ब का एक रूप होता है जो समय के बारे में बताता है। यहां तक क्लियर। इसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। आई गो मैं जाता हूं। अब देखिए मैं जाता हूं, ये आपको क्या बता रहा है, प्रेजेंट। ये आपको क्या बता रहा है, प्रेजेंट। आई वेंट मैं गया, ये आपको क्या बताएगा, पास्ट में, आपको पास्ट केस में बताएगा। और ये आपका आई शेल गो, ये आपको किस में बताएगा, फ्यूचर में बताएगा। ये आपका हो गया फ्यूचर। अब हम यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, तो टाइप्स ऑफ टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं साइड में यहां 3। तो अगर आपसे कोई पूछे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका पास्ट टेंस, और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, और पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, और प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस की डिफिनेशन क्या होती है और उनके कितने प्रकार होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। अब देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिख लिए हैं टेंस के पहला प्रकार जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन समझेंगे। देखिए प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस को पहले समझिए, फिर आप डिफिनेशन मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखिए होता क्या, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, वर्तमान का मतलब जो इस टाइम जो भी कोई काम होता है, जो भी काम हम इस टाइम कर रहे हैं उसको प्रेजेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वह लिख रहा है, वह जा रहा है, ये सब किसमें काम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। अगर हम इसी को एक शब्द में बोलने की कोशिश करें या 2-4 शब्द में, तो हम ऐसे कह सकते हैं जो चल रहा है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट बता रहा है। क्लियर है। और जब हम इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ऐसा काम जो प्रेजेंट समय में किया जाता है, ऐसा काम जो प्रेजेंट समय में किया जाता है,
या ऐसा काम जो प्रेजेंट समय में कंप्लीट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर है? अब हम यही डिफिनेशन इंग्लिश में लिख लेते हैं और यही डिफिनेशन ये जान लीजिए सब में एकदम सेम रहेगी, बस थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। जब अभी मैं पास्ट बताऊंगा बस एक ही शब्द चेंज करेंगे और सेम वही शब्द जो यहाँ हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, सेम डिक्टो, एकदम बदलेगा नहीं, बस मैं एक शब्द चेंज करूंगा। देखिए क्या, एन एक्शन which is an action which is done at present time। यहां पर एग्जाम्पल्स जैसे वही आई गो, आई एम गोइंग, और तीसरा आई हैव डन। ठीक, अब देखिए डिफिनेशन प्रेजेंट टेंस की, एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एग्जांपल्स में आई गो, मैं जाता हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई हैव डन, मैं कर चुका हूं। ये सब आपको क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस बता रहा है। तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऐसा काम जो प्रेजेंट समय में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर? प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, पास्ट टेंस। तो अब क्या करेंगे, हम दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, पास्ट टेंस। अब देखिए पास्ट टेंस की पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ कल। जैसे कि आप लोग जानते हैं पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और बहुत से लोग हैं भूत से डरते हैं, अब भूत कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो भूत का मतलब जो बीता हुआ कल, जैसे मैं कल आपको पढ़ाया था, या आप कल स्कूल गए थे, मैं कल पढ़ा था, ये सब आपको क्या बता रहे हैं, पास्ट टेंस बता रहे हैं। और इसकी डिफिनेशन की बात करें, ऐसा काम जो पास्ट समय में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। और इसी को अगर एक लाइन या एक शब्दों में बोला जाए, या एक लाइन में हम क्या कह सकते हैं, बीता हुआ कल, जो बीत चुका है उसके बारे में हम बात करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो अभी मैं आपको डिफिनेशन में बताया था केवल मैं एक शब्द चेंज करूंगा, जहां पर प्रेजेंट आया है बस यहां पर केवल पास्ट लिख दूंगा, और ये आपकी डिफिनेशन हो गई किसमें, पास्ट टेंस की। अब एग्जांपल्स क्या होंगे, देखिए यहां पर हम लिख देंगे वेंट, ये आपका पास्ट हो जाएगा। यहां पर जो आया है एम, यहां हम कर देंगे वॉच, और यहां पर जो हैव आया है इसको हम कर देंगे हैव। ये आपके पास्ट के एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर है? जैसे एन एक्शन विच इज डन एट पास्ट टाइम, ऐसा काम जो पास्ट समय में किया जाता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स, आई वेंट, मैं गया था, ठीक, या मैं गया, आई वॉज गोइंग, ठीक है, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई हैव डन, मैं कर चुका था। क्लियर है? आपको पास्ट टेंस की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी, और पास्ट टेंस में एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तीसरे प्रकार के बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब तीसरा प्रकार आपका आ गया फ्यूचर टेंस। अब देखिए फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, ठीक। अब देखिए फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, मतलब भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल, जैसे कि मैं अभी आपको बताया था कि फ्यूचर की हिंदी क्या होती है। अब ये होता क्या है, फ्यूचर का मतलब आने वाला, और आप पढ़ क्यों रहे हैं, अपना फ्यूचर बदलने के लिए, ठीक है। तो
इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल्स कैसे मिलेंगे, मैं पढ़ाऊंगा या आप लोग पढ़ेंगे, ये सब आपको क्या बता रहे हैं, फ्यूचर टेंस बता रहे हैं। ठीक है, और इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें एक लाइन में, आने वाला कल, ठीक है, जो आने वाला, ऐसे समझिए, आने वाला कल को भूल जाइए, जो आने वाला है, किसी को पता नहीं है कि आगे क्या आएगा, क्या हो सकता है, जो आने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। और इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हम क्या कहे हैं, केवल एक शब्द चेंज करेंगे, जहां पास्ट आया है वहां हम फ्यूचर लिख लेंगे। अब इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, पहले यहां पर एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अब फ्यूचर में जैसे हो गया आपका सेल गो, इसमें सेल बी गोइंग, इसमें सेल हैव गॉन। क्लियर है, ये आपके फ्यूचर टेंस के एग्जांपल्स हो गए और डिफिनेशन हो गई। एन एक्शन विच इज डन एट फ्यूचर टेंस, ऐसा काम जो फ्यूचर समय में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, आई सेल गो, आई सेल बी गोइंग, आई सेल हैव गॉन। ठीक है, ये सभी आपके फ्यूचर टेंस के एग्जांपल्स हो गए। यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, पास्ट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है और फ्यूचर टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, और कैसे इन सभी में एग्जांपल्स आते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जो प्रकार रहेंगे इसमें हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए और ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगी। मैं ये आपको अपने से बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं। ये आपको जब आप टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे उसमें जैसा आपको सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है, इसीलिए मैं आपको ये चीज अलग से बताने जा रहा हूं और ये आप बुक में भी ढूंढ लेंगे, नहीं मिलेगा। बुक में तो 100% नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं। तो देखिए वो चीज क्या है, जैसे यहां पर आपका हो गया प्रेजेंट टेंस और आपका पास्ट टेंस, और यहां पर आपका फ्यूचर टेंस। इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जो प्रेजेंट टेंस की पहचान। अब इसमें पहचान आपको प्रेजेंट टेंस में क्या मिलेगा, जैसे आपको हमेशा वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, है, या आपको हूं, या आपको हो, ये चीज आपको मिलता है। ये चीज आपको क्या बताएगा, प्रेजेंट टेंस बताएगा। ऐसे सेम आपको पहचान मिलेगी पास्ट टेंस में। क्लियर है, पास्ट टेंस में क्या मिलेगा, ता, थी, थे। ठीक है, और ऐसे आपको इसमें देखिए जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में आपका कोई पहचान नहीं होगा। अगर आप कहेंगे होगा, बट ये होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं एक गा, गी और गे ये बताऊंगा तो ये आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताएगा। बट ये जो दोनों चीज है, एक किसी भी ना तो पास्ट के पार्ट में मिलेगा ना तो प्रेजेंट के पार्ट में मिलेगा। वो उसके साथ आगे कुछ और मिलेगा, बट अंत में इसके साथ और कुछ जुड़ा होगा इसके पहले। ठीक है, बट ये लास्ट में जो आपके फ्यूचर होता है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में मिलता है गा, गी, गे। इसीलिए यहाँ पर मैं कोई पहचान नहीं बता रहा हूँ। अगर केवल ये आप समझ लीजिएगा, ये आपको इंडेफिनिट बताएगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट। और फ्यूचर का मतलब आप जान रहे हैं जो आने वाला है। क्लियर है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम सब क्या पढ़े हैं, टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार क्या होते हैं और उनकी डिफिनेशन क्या होती है और उनके पार्ट क्या होते हैं। केवल हम पार्ट के बारे में उनके नाम जाने हैं, जो प्रकार होते हैं। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताए हैं जो आपको बहुत ही काम आएगी,
तो स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टेंस के प्रकार के पार्ट के बारे में बात करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।